रीवा में दो बड़े युद्ध हुए, एक बुंदेला युद्ध और दूसरा नैकहाई नायक का युद्ध। मूर्ति मिली जो महामृत्युंजय की मूर्ति यहाँ विराजमान है। इस तरह के दो युद्धों में विजय प्राप्त हुई। आज उनकी यादगार को समेटे हुए जो छतरियां लगी, जिनकी छायाप्रति यहाँ लगी हुई है, तस्वीरें लगी हुई हैं, और इस तरफ जो ये कुतरिया दरवाजा लगा हुआ है, ये करचुली कालीन दरवाजा है। ओम प्राणाय स्वाहा, जानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, मध्य मध्य चारियम जलम समर्पयामि उत्तरापोषणात्। ये करचुली कालीन आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से रीवा राज के इतिहास से बहुत करीब से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। निश्चित रूप से आज मेरी तो मंशा थी कि मैं कार्यक्रम में रुक करके सबकी बातें सुनता, क्योंकि कई सारे हमारे बीच में इतिहासकार भी मौजूद हैं और हमसे बुजुर्ग भी बहुत सारे मौजूद हैं। निश्चित रूप से आपसे मिल कर के, बैठ कर के और आपकी बातें सुन कर के रीवा की इतिहास की और खासकर गौरवशाली इतिहास की जानकारी आपसे बेहतर शायद और कोई नहीं दे सकता है। से बहुत दिन बाहर रहा और बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ नहीं रहा, इसके बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारियाँ कभी कभी हमारे पास नहीं रहती और इतिहास भी बहुत सारा एक तरीके से संगम होता है। कहीं एक जन से सुना तो कहीं दूसरे जन से सुना तो तीसरे जन से सुना, तो उसका भी विश्लेषण करना पड़ता है, क्योंकि इतिहास भी कभी कभी उसमें अभ्रंश रहता है, चीज़ें गड़बड़ रहती हैं और उसको आदमी कैसे हिस्ट्री को प्रूव कर सके, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इसको हम लोग समाहित करके, चिंतन करके उसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। युद्धों में हमारा राज इतने सालों तक यहाँ पर राज करता रहा। मात्र नैकेहाई का युद्ध, जो हम अभी पिछले 300-400 साल की बात करें तो नैकेहाई का युद्ध और ये बुंदेल युद्ध 1703 का स्मरण में आता है। और उसके पहले जब महाराज शायद गुजरात से आए होंगे तब थोड़े बहुत युद्ध होंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब एक नए जगह पे आते हैं और नई टेरिटरी को कब्जा करते हैं तो युद्ध तो होता ही है, बिना युद्ध के तो कोई जगह जीती नहीं जा सकती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। और मैं भी ये भी मानता हूँ कि किसी भी राजा के राज में अगर कई वंशों से राज्य चलता आ रहा है और कम युद्ध हुए हैं तो उसका कारण एक बहुत बड़ा रहता है कि जनता का साथ राजाओं के साथ रहता है, तभी वो राज्य लंबे दौर तक चल पाते हैं। क्योंकि अगर राजा अत्याचारी होते हैं, राजा जनता को परेशान करते हैं, तो अपने आप अंदर से विद्रोह आ जाता है और कहीं ना कहीं दूसरी ताकतें उस राजा को वहाँ से बाहर निकाल देती है। तो निश्चित रूप से ये हम अपने आप में मान सकते हैं कि मैं आज 36वीं पीढ़ी यहाँ पे रीवा में हूँ, तो कहीं ना कहीं राजा का साहस और जनता का प्रेम दोनों उसको हम लोग को आज इस पीढ़ी तक लेकर के यहाँ पर लेकर के आया है। समय बहुत बदला है। जो हमारे पहले की पीढ़ियों ने, अब आज़ादी के बाद से मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, तो समय को बदलने में और समय के ढाल में ढलने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन निश्चित रूप से हमारा रीवा राज और हमारा रीवा का ये इतिहास हम प्रयास करेंगे कि इसको और अच्छा और बेहतर बनाते रहेंगे। और निश्चित रूप से आज यहाँ पर जितने भी महानुभाव बैठे हैं, आप लोग के परिवारों ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखा है हमारे इतिहास को बचाने का और सजाने का और संवारने का। जैसा कि अभी आपने बताया कि कई सालों तक बुंदेलों का यहाँ पर राज आ गया था और जब नैकेहाई का युद्ध हुआ था उसके पहले भी काफ़ी समस्याएं आ चुकी थी, लेकिन हमारे यहाँ के सरदारों ने और बहुत सारे सरदार के परिवार यहाँ पर आज उपस्थित हैं हम सबके बीच में, उन्होंने अपार साहस दिखा करके हमारे राज्य को बचाने का काम किया था।
और हम सब मिलकर के ये आशा करेंगे कि हमारे रीवा राज्य की जो धरोहर है उसको हम और बेहतर बनाएं, उसको कैसे और सुंदर बनाएं, और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे रीवा का राज्य का नाम जिस प्रकार से हमेशा से एक महत्वपूर्ण बिंदु हमेशा हमारे देश में रहा है कि रीवा एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है, और उस बिंदु को हम हमेशा एक तारा जैसे चमकता रहेगा, यही हम आशा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 26 है, और ये जो जंग हुई 1726 में को महाराज छत्रसाल के बेटे हृदय शाह बुंदेला ने यहाँ पर हमला किया, और हमला का कारण ये था कि वो अपनी राज्य को बढ़ाना चाहते थे। उनके कई लड़के थे, महाराज छत्रसाल के 40 महारानियाँ थीं और कई बेटे थे। उनमें से जो एक बेटा यहाँ पर हमला किया उसका नाम था हृदय शाह बुंदेला। अवधूत सिंह बहुत छोटे थे, तो मौका पाकर उसने रीवा राज्य में हमला कर दिया। उस हमला में ये हुआ कि कलचुरियों का दल जो था वो महामृत्युंजय नाथ जी के पीछे से दांतों में तलवार दबाकर यहाँ पर सेना आ गई थी महाराज छत्रसाल के बेटे की, पूरा ये घिरा हुआ था। तो जो कलचुरियों का दल था, कलचुरी, मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं होता है कि जो रायपुर कलचुरियान है, वहाँ के कलचुरी हैं, मैं मानता हूँ कि मेवाड़ जैसा उनका काम रहा है, पराक्रम रहा है। तो निश्चित तौर पे जो वहाँ के कलचुरी थे, जंग की जब तुरही बजती थी तो उनकी भुजाएं फड़कने लगती थीं जंग के लिए। तो ऐसे 46 लोगों में एक मर्दन शाह बाबा थे, सरदार मर्दन सिंह जी, जो एक छतरी बनी हुई है। आप सभी ने देखा होगा, हमारे दाएं साइड में एक पेड़ के नीचे छतरी बनी हुई है। तो महाराज छत्रसाल के बेटे हृदय शाह बुंदेला ने कहा कि मैं राजकुमारी लेकर जाऊंगा यहाँ से और अपने भाई से, जनक राय से ब्याह करूंगा। ये कलचुरियों को नागवार गुजरा, तो कई कलचुरी तो शहीद हो गए उस जंग में। आपके पुल के पास भी जंग हुई, वहां से आते आते किला गए। और मर्दन शाह बाबा, जो सरदार मर्दन सिंह जी कलचुरी थे, उनकी शादी उसी दिन, एक दिन पहले हुई थी। ब्याह करके अपनी धर्मपत्नी को लाए थे, और जब वो जंग में जाने लगे तो उनकी पत्नी ने उन्हें रोका नहीं कि आप जंग में जा रहे हैं। उन्होंने तिलक लगाया, तलवार दिया और बोले कि आप जाइए राज्य के लिए, जिसका आप नमक खाए हैं कर उतारिए। चिड़ियों का दल जो नदी की तरफ से चला, कई लोग मारे गए, कई लोग बड़ी पुल के पास मारे गए, शहीद हुए। बाबा मर्दन शाह ने कहा कि मेरे रहते हुए कोई दुश्मन जनानी ड्योढ़ी में घुस नहीं सकता है। जनानी ड्योढ़ी में से बहुत कम लोगों ने देखा होगा जनानी ड्योढ़ी, लेकिन मुझे कई बार राजमाता साहब और महाराज साहब के आज्ञा से जाने का मौका मिला है। तो बाबा मर्दन शाह के ऊपर जब हमला किया बुंदेलों ने, तो बाबा मर्दन शाह घोड़े में सवार थे और 11 लोगों को सर काट दिया उन्होंने अकेले दम पे लड़ते हुए। पीछे से किसी ने उन्हें तलवार मार दी तो एक भुजा उनकी अलग हो गई। बाबा मर्दन शाह की जब भुजा अलग हो गई तो उन्होंने जो घोड़े की लगाम थी जो अपने दांतों में पकड़ा और एक हाथ से जंग करते रहे। चुनांचे दूसरा हाथ भी उनका काट दिया गया, घेर लिया गया, पूरी टुकड़ी ने बुंदेलों की घेर लिया। तो दोनों हाथ काट दिए गए इसी जगह पे जहां पर यह के एकमात्र क्षत्रिय शहीद के एक योद्धा की छतरी बनी हुई है। दोनों हाथ काट दिए गए। जब दोनों पांव काट दिए गए तो दांतों में तलवार दबाकर, और वो दुश्मनों को ऐसे ऐसे करते रहे दांतों में तलवार दबाकर। ये आलम था। इतना बड़ा महान योद्धा हिंदुस्तान के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो मेवाड़ का हो, चाहे राजस्थान का हो, या किसी और राजपूताने का हो। इतना बड़ा योद्धा आप इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा कि उसके दोनों हाथ काट दिए गए हों, दोनों पांव काट दिए गए हों, और वो योद्धा तलवार से दुश्मन से
ऐसे ऐसे लड़ रहे हैं और करते करते शहीद हो गए। ये वो शहीद की छतरी है। लेकिन जब बीन कुंवर जो थी महारानी अनिरुद्ध सिंह की, और रीवा महाराजाओं ने मुगलों पे बड़े एहसान किए। मुगल कभी मुगलों का ये रीवा राज कर्जदार नहीं रहा, कभी खिराज नहीं दिया और अंग्रेजों को भी नहीं दिया। ये बड़ी लंबी कहानी है। दशहरे के दिन आप सब पधारेंगे। महाराज कुमार साहब ने आप सभी को दशहरे पर आमंत्रित किया है। आप लोग पधारेंगे, मौका मिलेगा तो इस पर जरूर चर्चा करेंगे। ये लंबा वाकया है। तो ऐसे शहीद की छतरी एकमात्र रीवा में किला में, जो किला के भीतर बनी हुई है, और श्रीमान बांधवेश महाराजा साहब ने उसका रेनोवेशन के लिए कहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं आप क्षत्रियों को, कल्चरी समाज को, जिन्होंने, और लाल बहादुर सिंह जी को, लाल बहादुर सिंह राव भाई ने इतना बड़ा काम किया है कि नकहाई वाली में पूरा उसका बाउंड्री बन रही है, रेनोवेशन हो रहा है और बहुत काम हो रहा है। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने उसमें काम करने का वो किया है। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने अहद किया था बाबा मर्दन शाह जी ने कि मेरे रहते हुए आप किसी राजकुमारी को नहीं ले जा सकते हैं। तो ड्योढ़ी के अंदर वो घुस नहीं पाए। अब किसी राजकुमारी को, जो राजकुमारियां थी यहां पर, उनको छू नहीं सके। जब भी हुआ कि मुगल सेना आ रही है, और मुगल जो था उसका नाम था जो औरंगजेब का लड़का था। जब रीवा महारानी ने पैगाम भिजवाया बीन कुंवर ने कि रीवा राज के ऊपर हमला हो गया है, तो शाह आलम ने कहा कि जाइए बुंदेलखंड को मार के रीवा में मिला दीजिए। तो जब पता लगा कि शाह आलम की सेना, मुगल सेना महाराज छत्रसाल के सेना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आ रही है, तो वो सब भाग गए यहां से। लेकिन एक बुंदेलहा दरवाजा बनाते गए, जीत का प्रतीक बुंदेलहा दरवाजा, जिसे गंगा पुत्र कहा गया है रीवा के प्राचीन रिकॉर्डों में। तो गंगा पुत्र तो बना हुआ है दरवाजा, लेकिन अपने जीत का दरवाजा उसने बनाया। तो वो जीत का दरवाजा महाराजा रघुराज सिंह जब 1854 में सत्ता में आए, तो उन्होंने कहा कि गुलामी का प्रतीक है दरवाजा, तो बुंदेलों को बनवाया हुआ है, उनको जीत का दरवाजा है ये। तो दीवान दीन बंधु पांडे को कहा कि इसको ध्वस्त करा दो, जमी जोत करवा दो। तो वो गुलामी का जो प्रतीक था बुंदेलों का, उसे जमी जोत करवा दिया, उसे गिरा दिया। फिर वहां पर 1865 में महाराजा रघुराज सिंह जी के ही कार्यकाल में एक बाच टावर बनाया गया, निगरानी मीनार, जो आप ये कोतवाली देख रहे हैं। लोग कहते हैं फांसी घर है। फांसी घर इतना कलात्मक नहीं बनता है। आप देखेंगे उसकी कला जाके, मैं उसके ऊपर तक चढ़ा हूं, जान जोखिम में डाल के चढ़ा हूं। अब शायद कोई चढ़ नहीं पाएगा वहां। उसके ऊपर जब जाएंगे, चूंकि यहाँ के क्रांतिकारी यहां से गुजरते थे, ग्रेट डेक्कन रोड से, जो कलकत्ता तक रोड जाती है, तो पूरे जगह नजर रखने के लिए ये बाज टावर बनाया गया था, जिसे बाज टावर कहा गया, निगरानी मीनार। ये उसी जगह पे बना है जहां पर महाराज छत्रसाल के बेटे हृदय शाह बुंदेला ने अपने विजय द्वार बनवाया था। तो साथियों, ये बहुत अच्छी पहल है कि आप सबके सहयोग से ये छतरी का कायाकल्प होगा। लेकिन मैं चाहता हूं, लाल बहादुर सिंह राव भाई से आग्रह करता हूं कि जो बने उसकी मूल स्वरूप को न बदला जाए। पटिया है तो पटिया लगवाई जाए, पटिया लगाने वाले मिल जाएंगे, उसका जो पैरापेट है उसे पटिया लगाई जाए। उसका जो गुंबद है, गुंबद में काई जमी हुई है, काई को घिस के भले उसमें सीमेंट लगाई जाए। चूंकि गुड़, बेल, उड़द के दाल, सन, कत्था, सुतरी, सन, ये वाला मसाला रीवा के लोग नहीं बना पाएंगे। पहले जो मसाला बना हुआ है, इसमें लगा हुआ है सुर्खी, चूना, गुड़, बेल, उड़द के दाल, मेथी, इसको सड़ा के 21 दिन मसाला बनाया जाता था, वो मसाला इसमें लगा हुआ है। अंतों में थे और 1200 वर्ष उन्होंने राज्य किया है। केवल राज्य नहीं किया, जो मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं,
ये आज अभी पुतरिया दरवाजा की बात हो रही थी। यहाँ पास में ही गुर्गी है, तो गुर्गी की शिल्प कला अपने में बहुत बड़ा इतिहास को समेटे हुए। यहाँ हम अपने जल स्रोत को पावन नहीं रख सकते तो और क्या करेंगे। जो हमने तालाबों की बात किया, लाल बहादुर सिंह, हम लोगों ने तालाब बचाओ आंदोलन भी किया। क्यों? ये तालाब का पानी कहाँ जाता है? जमीन में जाता है, और जमीन से पेड़ों को मिलता है। ये पेड़ हमको ऑक्सीजन प्राणवायु देते हैं। ने कहा युद्ध के बारे में केवल 46 लोगों ने 1000 बुंदेला सैनिकों से जार मोल ली थी। ये जो हम छतरी देख रहे हैं, ये उस महापुरुष की है, उस महाबली की है, जो केवल 15 या 16 साल के बीच शादी होकर 1-2 दिन पहले ही आए थे। तो वर्णन ये है कि जब वो तलवार दांतों में ले करके दबा करके अब विषय नदी को पार तैर करके किला के अंदर पहुंचते हैं करचुली, तो ये जा करके सबसे पहले खड़े हो जाते हैं ड्योढ़ी के ऊपर। वहीं मार काट शुरू कर देते हैं। जो कोई निकलता है उसको काटते चले जाते हैं। वहाँ लाशों की मतलब ढेर लग जाती है, तब इनको भी घेर के मार दिया जाता है। लेकिन वो दरवाज़ा जो बताया जाता है ड्योढ़ी के बाहर लड़ाई हुई है, वो नहीं दिखाई पड़ता, न समझ में आता कहाँ पर है। बहुत बदल गया है। ये 16वीं सदी से बनना शुरू हुआ है रीवा किला, और महाराज मातम सिंह तक एक न एक बनवाते चले गए हैं। रीवा राज्य के किले के प्रांगण में 1703 के अमर बलिदानी पूज मर्दन साहब बाबा, उनकी वीरांगना धर्म पत्नी कीर्ति कुमार जी को मैं स्मरण करता हूँ, और 1703 में उन तमाम 46 अमर बलिदानियों का मैं स्मरण करते हुए उनके चरणों में मस्तक रखकर दंडवत प्रणाम करता हूँ। जो बैनर में दरवाजा दिखाई पड़ रहा है, जिसको पुतरिया दरवाजा के नाम से जाना जाता है, ये पूर्व दिशा में स्थापित है। इसका पूजन किया साथियों ने। यह दरवाजा उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य की उन तमाम 32 पुतलियों की याद दिलाता है, जो पुतलियां सिंहासन में बैठने के पहले महाराज को टोकती थी, सावधान, महाराज विक्रमादित्य में ये विशेषताएं थी। अगर आप में हो तो आके बैठे, आसन ग्रहण करें, और वहीं पर राजा भोज रुक जाया करते थे, और एक के बाद एक पुतलियां प्रश्न करते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गई। यह दरवाजा सिंह द्वार के नाम से जाना जाता रहा है, और यहाँ से कुछ दूरी गुड़ क्षेत्र में ही आता है गोरगी। जरा कल्पना करिए कि दरवाजा देख के उस समय के करचुल काल में वो प्रसाद, वो गढ़ कैसा रहा होगा, इसे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। मर्दन साहब बाबा की ये स्मारक जो दिखाई पड़ रहा है,
ये इस तरह की स्मारक की खाली ये अकेला नहीं है। उन 46 के 46 रणबांकुरे जो बलिदान हुए थे, उनका सबका किला के बगल में दरवाजे किस पार उस पार, और यहां से कलंदी प्रसाद ज्योतिषी से होते हुए ईदगाह के पास मल्ल शाह की छतरी, साहेब राय की छतरी और बड़ी पुल के होते हुए एक एक बहादुरों का बनवाया गया था, बलिदानियों का। यहां आके सहज ही मस्तक नहीं टेकने आता हूं, आके यहां से एक तरह की ऊर्जा मिलती है और आत्मा को शांति भी मिलती है। वो इतिहास की बात अभी दादा भाई ने बताया, असद खान जी ने बताया, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात अवश्य कहूंगा कि ये वो वीर हैं, ये वो लोग थे बहादुर जिन्होंने राजा को कभी लड़ने नहीं दिया और खुद लड़के कभी राज्य को हारने नहीं दिया, बलिदान हो गए और कुछ चाहा भी नहीं। मंदिर और भैरवनाथ का मंदिर, भैरवनाथ का मंदिर जो है वो कचुली काल का उसी समय का है। इतनी संपदाएं बिखरी हुई है कि आप जहां भी जाते हैं, अगर जाएं आप किसी संग्रहालय में, तो करचुली काल की तमाम मूर्तियां बन जाती हैं। सुमेर साहब बाबा बचे हुए थे, जिनका मंदिर रायपुर कचुलियान में आज भी है, श्री राम जानकी मंदिर। असुमेरी नाथ के नाम से जाना था, सुमेर साहब का मंदिर सुमेरी नाथ के नाम से जाना जाता है। जरा बताइए, आज स्वच्छता की बात आती है, रीवा जिला के कोना कोना स्वच्छ दिखाई पड़ने लगा। बड़े बड़े सुंदर पार्क, बड़े बड़े स्मारक, बहुत सारी चीजें उपलब्धियां हुई। और अगर इन वीर बलिदानियों का स्मारक गंदगी के ढेर में पड़ा रहा, तो क्या ये आत्माएं, ये सहने वाला समाज उचित मानेगा क्या? उनके अनुसार, कथानुसार ही आज का डेट निश्चित किया गया था। शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा होगा, इसलिए पधार नहीं पाए, आगे चर्चा होगी। लेकिन युवराज दिव्यराज सिंह जी ने समय देके हम लोगों का उत्साह वर्धन किया है। बाबा के अंदर में एक सुंदर फूलों की बगिया, बैठने का स्थान और तमाम पूजा पाठ का स्थान बना होता। ये प्रमुख गेट है। जब कोई किले के अंदर प्रवेश करता तो उसको दिखाई पड़ता कि रीवा को बचाने वाले उन बहादुर जो बुनियाद में लगे हैं, उनका सम्मान किले द्वारा कैसा होता है। आ रहे हैं क्या? एक अच्छा संदेश लेके लोग जाते। और वहीं दूसरे गेट में जो करचुलियों के महल से निकालकर ये दरवाजा ला गए थे, पुतलिया दरवाजा, तो एक गेट में वो पहरेदारी कर रहा है, तो दूसरे गेट में मर्दन साहब ये कर रहे हैं। ये गौरव की बात है। बशर्ते इसको को अनुभव करने वाला, इसको समझने वाला होना चाहिए। वैसे माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने संग्राम तीर्थ के मैदान में उन्होंने कहा था कि मैं इसे ऐसा बनाऊंगा
जो प्रदेश में कहीं ऐसा स्थित न ऐसा पार्क नहीं होगा, ऐसा स्मारक से घिरा हुआ, और उस दिशा में उनका प्रयास भी जारी है। उसकी बाउंड्री बन गई, दरवाजे बन गए, रीवा सतना के रास्ते से जब उधर मुड़ते हैं वहां पर दरवाजा बनने वाला है। उसके अंदर जो मरम्मत होनी 57 लाख का एस्टीमेट बनवाया है, 50 लाख की पटाई का अलग से बनवाया है, ये तमाम सब सारी चीजें वो कर रहे हैं। अगर वो आज होते, क्योंकि व्यस्त रहे, कहीं उनकी मीटिंग थी, नहीं वो आज भी वो भी मौजूद होते यहाँ पर। साथियों, कहने के लिए तमाम सब सारी बातें हैं। इन तमाम जो ये यहाँ का जो संघर्ष है, ऐसा उदाहरण संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे जितना बड़ा युद्ध हुआ हो। जिन लोगों ने युद्ध लड़ा है, उस सब लोगों ने अपने लिए लड़ा है, अपने राजा बनने के लिए लड़ा है। लेकिन ये वीर कोई सैनिक नहीं थे कि रीवा राज के सैनिक रहे हो, और साधारण थे भी नहीं। ये छत्तीसगढ़ में रतन बुराता है राज, उस राज परिवार के महाराज नीलकंठ देव परिवार से अलग होके चले आए थे। यहाँ उन्हें पता था कि बांधवगढ़ के चलते ये राज परिवार हमारे रिश्तेदारों में आता है, उसके चलते यहाँ आ गए और राज परिवार ने उनको महत्व दिया। और भोलगढ़ गांव, तो भोलगढ़ कोई ऐसे गांव नहीं था। उनके आने के बाद, उनके कहने से कि हम अपने राज्य को भूल गए हैं, छोड़ दिए हैं, अब उसका नाम भी नहीं लेना चाहते, उसके चलते उसका नाम भोलगढ़ पड़ा। बन के नहीं बैठे। ये उदाहरण इन करचुली बाबा महाराज नीलकंठ देव के परिवार के वंशज जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उनके रंगों में अभी वही लहू बहता है। उनके द्वारा कभी धोखा, विश्वासघात, हरण, अपहरण, ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जाता था, कोई करचुली शिल्पकार नहीं थे, कहीं ऐसे जानने को मिला। ये भ्रम हटा दें, महत्व देते थे, उनका उद्योग मिलता था, उनको काम मिलता था लोगों को। इस बहाने बहुत सारी चीज़ें कहने की हैं, आगे जब हम लोग बैठेंगे। और 8 फरवरी का दिन संग्राम तीर्थ सब आमंत्रित थे, अपने घर के बच्चों समेत, महिलाओं समेत। बारी परिवार हमारा बैठा है। रोपन बारी की बात लोग सोचते थे, यहाँ तो हमारे यहाँ के बारी रोपन क्या, दोनों वहाँ से तलवार करते थे। अब मुंड कट गया तो रुंड से युद्ध कर रहा था। ऐसा उदाहरण संसार में आपको कहीं मिलेगा? हमारा साहनी परिवार रीवा का, और कितनी कितनी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज आप लोगों ने हमको समय दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। मानवीर का रण में बलि होने से मूल्यवती होती है सोने की भस्म यथा सोने से। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता आज़ादी के समय लिखी थी, लेकिन सदैव प्रेरणा देश के नागरिकों को देती रहेगी। यदि आप सब ये मर्दन शाह बाबा का जिक्र और उनके स्मारक के सौंदर्यीकरण का कार्य न करते तो हम सब प्रेरणा नहीं ले पाते। आज मैं जान पाया कि वो मेरे स्वाभिमान है, हमारे क्षेत्र के स्वाभिमान है बाबा मर्दन शाह। आप सबके इन प्रकार के आयोजनों से, संग्राम तीर्थ का चाहे आयोजन हो, चाहे ये बाबा शाह मर्दन का कार्यक्रम हो, इससे हमारा मनोबल ऊंचा उठ जाता है। जैसा कहते हैं कि जब आवाज गूंजती थी कि युद्ध होना तो लोगों में तरंगे उठ जाती थी, तो हम लोगों में एक नई तरंग आ गई है कि बाबा मर्दन शाह का ये क्षेत्र है जहां उन्होंने इस क्षेत्र को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी। ऐसे हमारे पूर्वजों के प्रति अहोभाव जरूर व्यक्त करना चाहिए। इसीलिए हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में ये
पितृपक्ष मनाया जाता है कि उनके प्रति किसी प्रकार से कृतज्ञ रहो, क्योंकि कहते हैं कि जापान के बाद स्विट्जरलैंड दूसरा ऐसा देश है जहां सर्वाधिक आत्महत्या करते हैं लोग। इतना सुंदर देश, इतने संपन्न लोग, फिर क्यों आत्महत्या कर लेते हैं? तो उसका कारण है कि वो अपने पूर्वजों के प्रति, अपने क्षेत्र के अच्छी जगहों के प्रति अहोभाव नहीं रहता। ईश्वर के प्रति कोई अहोभाव ही नहीं है कि जो मिला हुआ है कम से कम उसके प्रति तो उनको धन्यवाद कर सके। तो ये बाबा के प्रति हम सब अहोभाव करें। अब जब भी इनका आयोजन हुआ करे तो हम सब लोग इसमें जरूर शामिल हों, क्योंकि ये हमारे पूर्वज हैं। इन पूर्वजों के कारण हम सब बचे हुए हैं, नहीं तो रहना मुश्किल हो जाता। तो आज मैं उनका फिर से स्मरण करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत अच्छी बातें यहाँ उन्होंने खान साहब ने बताई थी और पूर्व के वक्ताओं बृहस्पति सिंह जी ने बताई, उससे अच्छी जानकारी मिली और हमारा चेतन और चेतन दोनों मन लबालब भर गया है। नाम सहित मैं सबका सम्मान करती हूँ और सभा में उपस्थित सभी इतने सुंदर भावना को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी का मैं आज बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लाल बहादुर जी ने ये जो कार्यक्रम रखा है, सचमुच जैसे गौतम भाई जी ने बोला है कि हम सब लबालब हो गए, भर गए, क्योंकि इतिहास जो है सबको जानना जरूरी है। इतिहास से हमें जो सीख मिलती है, जो शक्ति मिलती है, उसके प्रति जो हमारे दिल में सम्मान होता है, वो तो कोई वस्तु को स्थान नहीं दे सकता। आज मर्दन सिंह बाबा की जो बात हो रही थी, मुझे तो ऐसा एहसास हो रहा था कि हमारे लाल बहादुर सिंह जी नाम बदल के वही बहादुर का काम आज उन्होंने कि आज ये आयोजन न होता तो हमें ये सारा इतिहास कैसे मालूम होता। सचमुच बहुत कुछ मालूम था जो खान साहब जी हमेशा सुनाते रहे और आज भी सुना उनके द्वारा और भी, लेकिन आज जो बातें हमने सुनी और हमारे बृहस्पति जी ने जो बताया, इतना आप सभी का मैं परमात्मा की तरफ से तहे दिल से आपका सम्मान करती हूँ। और आप जिस कार्य में लगे हैं, हमारा भी योगदान यही है कि हम भी ऐसे ही सेना तैयार कर रहे हैं और करेंगे। ना कोई व्यसन करेगा, न किसी के अंदर किसी के प्रति बैर रहेगा, न द्वेष रहेगा। हम सब एक, जैसे राजा की रक्षा के लिए सारी प्रजा लग जाती थी, जिन 36 लोगों की बात हो रही है और मैं समझती हूँ उनमें से यहाँ बैठी होंगी वो आत्माएं जरूर। तो आप सभी का और इस आयोजन के लिए मेरा बहुत बहुत सम्मान है, स्वागत है और ऐसे ही आयोजन करते रहिए जो हम सभी को इससे संबल मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को भी हम ऐसा बना सकेंगे। ओम शांति। आज हम सब वक्ताओं के माध्यम से सारी बात हम लोगों ने सुन भी लिया है। किसी प्रकार का अब सुनने के लिए, क्योंकि समय भी पर्याप्त हो चुका है, जब हम शुरुआत किसी कार्य का करते हैं अच्छे रूप से करते हैं और समापन भी अच्छे से करते हैं। शहीदों का, अपने पूर्वजों का सत सत नमन करते हैं। निश्चित रूप से जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। संत हैं पर किसी अरहर के खेत से पैदा नहीं हुए, कहीं फसल नहीं होती संतों की। निश्चित रूप से उनके भी माता पिता होते हैं। कुलम पवित्रम जननी कितार्थ भाग्यवती वसुंधराचा ते पितरोपि कुलोपि धन्या वैश्वा नामधेयम। निश्चित रूप से वो माता धन्य है, वो पृथ्वी धन्य है, वो कुल धन्य है। जिस कुल में आज लाल बहादुर सिंह जी जैसे संवेदना, जो पीड़ा है, आज विचार एक वैचारिक मंच के माध्यम से इस समाज को जागरूक करने के लिए, क्योंकि हमारा अतीत ही वर्तमान का सृजन करता है। निश्चित रूप से हमने अपने अतीत को अगर नहीं जाना तो वर्तमान का सृजन नहीं होगा। आज अतीत पर पृथ्वी को बने 4 अरब साल 60 करोड़ वर्ष हो गया।
मैं आपको क्षत्रियों का इतिहास, ये करचुल वंश की बात हुई है। अभी हम 300 वर्ष 16वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी चंदेल शासक परमार शासक, ऐसा नहीं है। हमारी जो परंपरा है, लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयाम मुनिमध्यवाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हम लोग यहां से नहीं है, हम लोग सतयुग से हैं, जब धरती पर कोई धर्म नहीं था, तब एक ही धर्म था। आज वेदों की जो वाणी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। निश्चित रूप से ये वाणी, ये वेद, आज हम जितने भी लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से हम सब ऋषि संतान हैं। चाहे वो गौतम गोत्र हो, चाहे याज्ञवल्क्य गोत्र हो, चाहे वो वत्स गोत्र हो, चाहे वो भरद्वाज गोत्र हो, हम सब यहाँ ऋषि संतान हैं। निश्चित रूप से हम अतीत को जानना चाहिए। आज हम सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश, है वंश, नागवंश, आज हम सब एक ही पेड़ की फल फूल और डालियां हैं। निश्चित रूप से हमें आज कोई कार्यक्रम अगर राजनीतिक होता, कुछ होता है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, पीड़ा है। आज वास्तव में हम जो जिस संख्या में हैं, ये तो हम लोग सत्याग्रह के कथा में भी इतने कम नहीं होते। अगर छोटा सा आयोजन, ये क्षत्रिय समाज के गौरव, करचुली वंश अपने पूर्वजों के यादगार का समय है, इसके लिए 1 घंटे का समय, 2 घंटे का समय अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं, चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से माइक तक, क्योंकि आदर्श किताबों में कैद हैं, लाइब्रेरियों में पर हस्तगते धनम पुस्तकस्य विद्या, पुस्तक में रहने वाली विद्या और दूसरे के हाथ में रखा धन, ये वक्त पे काम नहीं आएगा। उद्यमेन है सिद्धांत कार्याणि न मनोरथई सुप्त सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। सोते हुए शेर के मुख में अपने आप कोई शिकार नहीं घुस जाता। निश्चित रूप से आज मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। कहना तो बहुत है, समय कम है। ये इस तरह से हम लोगों को जीवन नहीं मिला है। कहा भी गया रामचरितमानस में कि जो न तरे भव सागर अनर समाज यशु पाय सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। सल्फास खाने को आत्महत्या नहीं कहा। यह नहीं कहा कि कोई आग में मर जाएगा तो वो आत्महत्या है, पेड़ में लटक जाएगा फांसी लगा लेगा वो भी आत्महत्या नहीं है। जो न तरे भव सागर अनर समाज यशु पाय सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। आत्महत्या ये है कि इस मनुष्य का तन पाकर, क्षत्रिय के रूप में जन्म पाकर के भी अपने तरन तारण का, अपने पूर्वजों का, अपने भाई का अगर हम सम्मान नहीं कर सके, इनके याद को हम संजो नहीं सके, तो निश्चित रूप से यही आत्मघात है और यही आत्महत्या है। तो निश्चित रूप से कहना तो मुझे बहुत कुछ है और कहेंगे, समय आएगा। आपके कुल का हूं, क्षत्रिय संत होने के नाते, अब वो विश्वामित्र तो नहीं रहे, अब आपके रूप में एक ही विश्वामित्र है जो जिंदा है। अब उनकी यादें हैं, उनका आशीर्वाद है, पर एक विश्वामित्र आपको मिला है। क्षत्रिय समाज में कोई दिक्कत नहीं है। जब जैसा हम लोग चाहेंगे, हम लोग मिल करके काम करेंगे और मनोबल बढ़ाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम, जय विश्वामित्र, जय क्षत्रिय समाज, जय करचुली समाज, जय पूर्वज।